हेलो स्टूडेंट्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड इट्स बायसिंग में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कंपैरिजन बिटवीन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम क्या करने वाले हैं, एफईटी और बीजेटी को कंपेयर कराने वाले हैं। अब कंपैरिजन के लिए कुछ पैरामीटर्स हमको चाहिएंगे, तो यहाँ पे पैरामीटर्स लिख के रखे हैं। तो पैरामीटर्स के बेस पे हम कंपेयर करेंगे दोनों ट्रांजिस्टर को। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पैरामीटर हम बोलेंगे टाइप ऑफ डिवाइस। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कौन सी डिवाइस है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्यों इट इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस? क्योंकि आउटपुट पे जो ड्रेन करंट हमें चाहिए, आउटपुट पे ड्रेन करंट, वो किसकी वजह से कंट्रोल होगा? वो इनपुट पे जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को वेरी कराएंगे तभी तो करंट वेरी होगा, यानी ये कौन सी हो गई? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, उसी तरीके से बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल डिवाइस यानी क्या हमने पढ़ के रखा है कि करंट, आउटपुट पे जो करंट था वो किस पे डिपेंड करता था? इनपुट के करंट पे, बेस पे वो डिपेंड करता था। यानी इनपुट का करंट अगर आप वेरी करोगे तो आउटपुट पे वेरिएशन मिलेगा, यानी ये करंट कंट्रोल डिवाइस है बीजेटी। आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर क्या है? कॉस्ट है। तो एफईटी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बीजेटी चीप होते हैं कंपेयर टू एफईटी, सस्ते होते हैं। नेक्स्ट है साइज की बात करें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटा होता है और बीजेटी बहुत बड़े आते हैं। अगर फैब्रिकेशन की बात करें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को इजीली फैब्रिकेट किया जा सकता है और ये जो बीजेटी है उसका फैब्रिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें ऑपरेशन की। ऑपरेशन की यानी क्या कि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में से जो करंट फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेशन किस पे डिपेंड करता है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के केस में जो ऑपरेशन है वो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा या फिर नंबर ऑफ होल्स पे डिपेंड करेगा। दोनों पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिखा है डिपेंड्स आइदर ऑन इलेक्ट्रॉन्स और ऑन होल्स। जबकि बीजेटी के केस में जो ऑपरेशन है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? होल्स पे भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करेगा, दोनों चीज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिखा है डिपेंड्स ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये पैरामीटर जो हमने देखा ऑपरेशन का, उसके बेस पे दूसरा पैरामीटर आएगा अनदर नेम। अब यहां पे ऑपरेशन किस पे डिपेंड करता है? किसी भी एक ही चीज पे, इलेक्ट्रॉन पे या फिर होल पे, एक ही चीज पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका दूसरा नाम जो है एफईटी का, उसे बोलेंगे यूनिपोलर डिवाइस। यूनि यानी क्या? एक। उसी तरीके से यहां पे ऑपरेशन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, इसलिए बीजेटी का नाम, दूसरा नाम क्या है? बाइपोलर डिवाइस। बाई यानी दो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पैरामीटर इनपुट रेजिस्टेंस। अब एफईटी के केस में इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है और बीजेटी के केस में बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्मल ब्रेकडाउन। थर्मल ब्रेकडाउन यानी क्या? टेम्परेचर बढ़ने पर जो इंटरनल पोर्शन होता है मटेरियल का, उसके अंदर बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसके करके करंट का वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, अब थर्मल ब्रेकडाउन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के केस में होता नहीं है, इसलिए लिख के रखा है प्रिवेंट्स इट, होने नहीं देता। इसलिए करके इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, वो स्टेबल रहता है। और अगर बीजेटी की बात करें तो ये जो थर्मल यहाँ पे लिखा है ब्रेकडाउन, वो होने देता है, जिससे करके वेरिएशन होगा आउटपुट पे करंट का, जिससे करके क्यू पॉइंट हमारा स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्रिएट्स इट। नेक्स्ट है स्विचिंग स्पीड की बात करें तो इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ही हाई है, यानी ऑन ऑफ फ्रीक्वेंटली हो सकता है, और इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है। नेक्स्ट बात करें तो नॉइस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे एफईटी में नॉइस बहुत ही कम होता है, फील्ड इफेक्ट बीजेटी में बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। अब ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या है? तो पिछले वीडियोस में हमने पैरामीटर्स ऑफ एफईटी पढ़े थे, तो बहुत सारे पैरामीटर थे, उसमें से एक पैरामीटर यहाँ पे लेके रखा है जो है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एफईटी का ये जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बहुत ही कम है, जो कि अच्छी बात है। जितना कम ये प्रोडक्ट उतना ये इसका एफईटी का, इसका जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा और इसका बहुत ही हाई है। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।